जोहार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक भारती। 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का 11 स्पेशल बड़ा तेवर वाला होने वाला है। झारखंड के लिए जब तेवर की बात होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात होती है। एक बात तो है, आप उन्हें चाहें, आप उन्हें पसंद करें, आप उन्हें नापसंद करें, लेकिन उनके तेवर को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। रघुवर दास के तेवर ही उनकी यूएसपी है, उनकी खासियत है, और वही पुराना तेवर रघुवर दास का आज नजर आया। राज्य सरकार पर उन्होंने वार किया, और सिर्फ वार नहीं बल्कि जोरदार किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम पॉइंट वाइज वो तमाम वार दिखा रहे हैं आपको, जो वार रघुवर दास ने आज किए हैं राज्य सरकार पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रघुवर दास ने कहा कि अमूमन वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसके थोड़ी देर के बाद कांग्रेस और जेएमएम वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर। उन्होंने चुनौती दी है राज्य सरकार को कि मुद्दों पर बात कीजिए, जो उन्होंने आरोप लगाए उन आरोपों के जवाब दीजिए। अब बहुत दिनों बाद रघुवर दास पुराने तेवर में नजर आए तो न्यूज 11 भारत को भी लगा कि वो तेवर एक बार झारखंड देखना चाहता है। बहुत दिनों से उस तेवर को हम मिस कर रहे थे। आज हमारे साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सीधे जुड़ चुके हैं। रघुवर दास जी, झारखंड की तरफ से जोहार। आपको भी जोहार, न्यूज 11 परिवार को मेरी तरफ से जोहार। रघुवर दास जी, सबसे बड़ी चीज, झारखंड की जनता आपके तेवर की कायल है। ये बात मैं आपको झारखंड की जनता की तरफ से बता देता हूं। वही तेवर बहुत दिनों बाद आज रघुवर दास साहब देखने में मिले। जब पुराने तेवर मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे तो वो तेवर जो देखने को मिलता था, आज उसी तेवर में आप राज्य सरकार पर हमला बोलते नजर आए हैं। तो मतलब इसकी कोई खास वजह? कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि चूंकि रघुवर दास अब राज्यसभा जाना चाहते हैं तो इसीलिए वो तेवर अब वापस आ रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनाधार, जो जनादेश चुनाव में मिलते हैं उसका आदर करती है। और हम लोग ने 1.5-2 साल तक इस सरकार, जिन्होंने अबुआ राज और जल जंगल जमीन के नारे के साथ सत्ता में काबिज हुए थे, हम लोग ने 1.5-2 साल देखा। और सरकार, कोई भी सरकार को मौका मिलनी चाहिए काम करने के लिए। तो ये 25 महीने सरकार को होने जा रहा है, और इस 25 महीने में जिस जल जंगल जमीन के नारे के नाम पर सत्ता में काबिज हुए थे, आज उन्हीं का सौदा कर रहा है। पूरे राज्य में, चाहे वो संथाल परगना हो, पलामू हो, धनबाद हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो, चाईबासा हो, जहाँ जहाँ प्राकृतिक संसाधन, हमारी खनिज संपदा जो झारखंड की पहचान है, उस पहचान को ये 2.5 वर्षों में सरकार बिचौलिया, सिंडिकेट और दलालों, चाहे वो पत्थर हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, चाहे अवैध जंगल का कटाई हो, चाहे अफीम का खेती हो। रघुवर दास जी, यही सवाल लेकर के हम राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि रघुवर दास जी जो गड्ढा खोद के गए, हम तो वही गड्ढा भरते भरते परेशान हो गए हैं। ऐसा कौन सा गड्ढा आपने खोद दिया कि वो अब तक नहीं भर पा रहे हैं? आप भी जान रहे हैं, आप लोग लगातार इन समाचार को समाचार पत्र चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया दिखा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मेरे समय जहां राज्य अलग होने के बाद सड़कों का जाल 14 साल में 22,146 किलोमीटर सड़क बनी थी। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर 22,846 किलोमीटर बनाए। गड्ढे की बात करते तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, 2 वर्ष हो गए हैं जिस संथाल परगना के लोग राजनीतिक चारागाह और आर्थिक चारागाह बनाया हुआ है। आप बासुकीनाथ से दुमका वाली जो रामगढ़ सड़क जाती है, वहां एक्सीडेंट भी हुए थे, 6 लोग मृत्यु हुए थे, जिसमें 3 बच्चे की मृत्यु हुई थी। मैं अभी हाल में 1 महीना पहले ही संथाल परगना गया था। उस सड़क आज तक गड्ढे नहीं भरे। कौन गड्ढे की बात करते हैं? सरकार। वही और तो सरकार में अगर है, मैं चुनौती देता हूं सरकार को, जहां हमसे डिबेट करना चाहे,
मोराबादी के मैदान में। 5 वर्ष की हमारी सरकार को छोड़ दीजिए, 2.5 वर्ष में हमने जो काम किए थे, 2.5 वर्ष में ये काम हो। मैं सरकार को चुनौती देता हूं, जहां डिबेट कराना हो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सीधा हम तो, आप शाह ब्रदर्स को लेकर के आरोप लगा रहे थे सरकार पर, सरकार का तो सीधा करना है कि शाह ब्रदर्स को लेकर के कौन आया था? रघुवर दास ही शाह ब्रदर्स को लेकर के आए थे झारखंड में। नहीं, देखिए, आप मीडिया से मेरा अनुरोध होगा, शाह ब्रदर्स के मामले में हमारी सरकार ने, जब इन्होंने जो अवैध खनन का पैसा जो बरसों से लंबित था, नॉट ओनली शाह ब्रदर्स, 2013 शाह कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद जितने माइनिंग में अवैध माइनिंग हुए थे, उनका पैसा किसी सरकार ने वसूली नहीं की थी जी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार हो चलाना हो या परिवार चलाना हो, तो राजस्व की चिंता जरूर करनी चाहिए। और हमने राजस्व की चिंता करते हुए माइनिंग विभाग के साथ बैठक की, तो जानकारी में हुई करोड़ों रुपये इन माइंस वालों के पास पड़े हुए हैं। और हमने कड़ाई करते हुए, ये ऑन रिकॉर्ड है सरकार के पास, 4,000 से 4,500 रुपया हमने वसूल की, जिसमें टाटा का 900 करोड़ रुपया भी शामिल है। शराब अध्यादेश के मामले में भी 250 करोड़ रुपया उनको जमा देना था, और हमने कड़ाई की तो 80 करोड़ उन्होंने जमा दी, और फेज वाइज उनको जमा करना था, और अन्य जो शर्तें हैं उनको भी पूरा करना था। जब हमने देखा ये पैसा जमा नहीं कर रहा, शर्तें नहीं पूरा की, तो हमारी सरकार ने शाह ब्रदर्स को, उसके लीज को कैंसिल किया था, रद्द की थी। तो शाह ब्रदर्स को लेके आप आए थे कि नहीं आए थे? मतलब ये सवाल है सरकार का, सरकार के प्रतिनिधि का ये सवाल है कि लेकर के रघुवर दास आए थे कि नहीं आए थे? शाह ब्रदर्स को लीज मेरे समय नहीं मिला था। शाह ब्रदर्स 2000 बिहार के राज के समय से शाह ब्रदर्स काम कर, मैंने कहा 2013 से पहले बकाया था पैसा है लोग का। शाह कमीशन रिपोर्ट आने के बाद, आपको भी जानकारी रहनी चाहिए, जी जी जी, शाह कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद टाटा सहित अनेक माइंसों का पैसा बकाया था, और वो पैसा झारखंड में 2013-14 में माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। क्यों नहीं पैसे वसूले उन्होंने? हमारी सरकार गठन होने के बाद, क्योंकि हमें राज्य की चिंता थी, हमें राज्य की गरीब जनता की चिंता थी, और हमने राजस्व वसूलने का काम किया, 4 से 4,500 करोड़ रुपया। तो राज्य सरकार बार बार कहती है कि आपने उन्हें खाली खजाना दिया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री, देखिए रघुवर जी, आज वो सवाल पूछ रहा हूं जो अमूमन आपसे लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन रघुवर दास जी से पूछ नहीं पाए। तो अगर इसमें मतलब वही सवाल मैं आज आपसे कर रहा हूं, जो एक गैप रह गया ना जनता और रघुवर दास के बीच में, वो गैप आज कोशिश कर रहा हूं कि खत्म कर दूं। तो बार बार राज्य सरकार कहती है, श्वेत पत्र भी लेके आई कि खाली खजाना आपने दिया। मैं इसके लिए आपको मैंने आपको इसके लिए न्यूज 11 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि संवाद चलती रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो खाली खजाना आपने दिया, कहे कि भाई लूट के ले गए सारा पैसा केंद्र को दे दिया। रघुवर दास क्या कहते हैं इस पे? देखिए, कोई भी सरकारें, खजाना कभी खाली नहीं होता, लेकिन इस अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री में पैसे भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति में खर्च हो रहे हैं। अब ये शाह ब्रदर्स के मामले को आप बात कर रहे हैं जी, तो शाह ब्रदर्स जब हमने रद्द कर दी, तो इन्होंने हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप 100 करोड़ जमा करो और रुपया जमा करो और शर्तें पूरा करो। ठीक है, डबल बेंच का जजमेंट है जी जी, हमारी सरकार के समय। और इन्होंने जब शर्तें पूरा नहीं की, हमने लीज रद्द की। जैसे ही इनकी सरकार बनी, और ये शाह ब्रदर्स डबल बेंच के जजमेंट को छिपाकर जो हमारी सरकार ने लीज रद्द की थी, उसको आधार बनाकर सिंगल बेंच से जजमेंट ले ली। अच्छा, और इस तरह पूरा मामला, सरकार का सरकारी वकील क्या कर रहा था, सरकार के सरकारी वकील को तो जानकारी थी डबल बेंच का जजमेंट है,
कि उनको 250 करोड़ रुपया देना और लीज शर्त का पालन करना। क्यों सरकार ने, अगर उनको राजस्व की चिंता होती तो क्यों नहीं सरकार सिंगल बेंच के में अपील करते। इससे साफ जाहिर होता है कि जितने पत्थर, कोयला, बालू चोरी हो रहे हैं, जो राजस्व के खाते में जाना चाहिए, जो रॉयल्टी मिलना चाहिए, जो जिला को 30% डेवलपमेंट के लिए डीएपी की तरह से रॉयल्टी मिलना चाहिए, सारा आज सत्ताधारी परिवार के खाते में जा रहा है। और जब मैं 2014 28 दिसंबर को बना, मैं उदाहरण सिर्फ आपको दे रहा हूं, 2015 में जब मैंने बिजली विभाग का रिव्यू की, 700 करोड़ रुपया डीबीसी का बकाया था। हमारी सरकार ने 700 करोड़ रुपया डीबीसी को दी और उज्ज्वला योजना के तहत जो बकाया 6000 करोड़ था, उस योजना के तहत हमने 6000 करोड़ रुपया दिया। सरकार बनने के साथ ही 700 करोड़ रुपया हमने डीबीसी को दिया और आज डीबीसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। आज पूरा क्या हाल है 6 जिले में, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, आज 8 घंटा 10 घंटा बिजली मिल रहा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? रघुवर जी, एक सवाल, एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूं जो अमूमन रघुवर दास से पूछने से लोग डरते हैं, लेकिन झारखंड का ये बेटा आपसे पूछ रहा है सर। अब बार बार कहा जाता है, हर जगह ये सवाल उठता है कि रघुवर दास ने मोमेंटम झारखंड करवाया, मोमेंटम झारखंड में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई। रघुवर दास इस बात को मानते हैं कि मोमेंटम झारखंड को कनेक्ट करवाने में जनता से कहीं ना कहीं वो फेल हो गए। एज अ पर्सन रघुवर दास पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं खुद कहता हूं कि रघुवर दास एक ईमानदार आदमी है, लेकिन रघुवर दास के आसपास क्या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें गलत सब्जबाग दिखाया, धोखे में रखा और मोमेंटम झारखंड जैसा ऐसा प्रोग्राम करवाया जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मोमेंटम झारखंड ये विजन मेरा था जी, क्योंकि झारखंड का भ्रष्टाचार को लेकर जब इस राज्य में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल की शासन हुई जी, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को लूटा गया। आपको भी ज्ञात होगा कि एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर कैसे हजारों करोड़ रुपया लूटा। और ये देश दुनिया में ये सरकारी अधिकारी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, नेता लोग भी जानते हैं। बिल्कुल सही बात कि झारखंड में पैसा देने के बाद भी काम नहीं होता। एक झारखंड की नेगेटिव पूरे देश दुनिया में फैली हुई थी। तो मुझे चिंता थी झारखंड की छवि की। और झारखंड में प्राकृतिक संसाधन है, हमारा झारखंड पठारी क्षेत्र है, हम सिर्फ एग्रीकल्चर बेस पर इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके पास 40% रिसोर्सेज है, मेहनत कश ईमानदार लोग हैं। यहाँ हमारी पास भू संपदा, कोई कारण नहीं था कि समीर राज की गोद में गरीब पलते हुए। और इस गरीबी को समाप्त करने के लिए, झारखंड की छवि को सुधारने के लिए हमने मोमेंटम झारखंड की थी। और आपने देखा देश दुनिया से लेकर, और इतना सफल मोमेंटम झारखंड था जिससे झारखंड में लोग जगह जगह चर्चा करने लगे, अब झारखंड में विकास हो रहा। और जहां तक मोमेंटम झारखंड में निवेश का, आज आप देखिए गोड्डा में 50,000 करोड़ का जो अडानी ने निवेश किया था, आज जो पावर प्लांट शुरू होने वाला, वहां के लोग को, स्थानीय लोग को रोजगार हुआ। ये झारखंड में ये बरसों से, कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, देखिए नीति हमारी ऐसी बननी चाहिए। कोयला मेरे पास है तो पीट हेड प्लांट बनना चाहिए ताकि यहाँ के लोग को रोजगार मिले और कोयला बेचने की जगह हम बिजली बेचें। ये तो जो पर्यावरण से भी हमारा झारखंड प्रभावित हो रहा था। और इसलिए हमारी टीबीएनएल को भी हमने एनटीपीसी के साथ जॉइंट वेंचर में 4000 मेगावाट कोयला मेरे पास झारखंड अंधेरा में, हम पूरी दुनिया को कोयला बेचकर उजाला कर रहे हैं और झारखंड अंधेरा में। 8 साल हो गया और इसलिए झारखंड में सरप्लस बिजली 8.5 साल हो गया। मतलब मेरे जैसा आम आदमी जो धरातल पर है, उस आम आदमी को क्या हासिल हुआ? चूंकि कुछ पॉइंट आप बता रहे हैं, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बननी थी, वो बनी नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप नगरी में जाकर देखो फूड प्रोसेसिंग प्लांट, पूर्वोत्तर राज्य का पहला नगरी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जहां कटहल और मटर हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। ये टेक्सटाइल एक जगह, क्योंकि हमारा झारखंड से काफी पलायन होता है
और ये पलायन को रोकना मेरी जिम्मेदारी थी एक सरकार के मुखिया के नाते। और हमने देश का सबसे टेक्सटाइल पॉलिसी हमने बनाई, और इस टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत आप देखे होंगे, चाहे ओरमांझी में ओरिएंट क्राफ्ट हो, चाहे किशोर एक्सपोर्ट हो, आप नामकुम में जाके देखिए अरविंद मिल्स का, हजारों बच्चियों को रोजगार हमने दी थी। ये सरकार आने के साथ सब्सिडी बंद कर दी। आज 3,500 जहां हमारी बच्चियां काम करती थी, आज 10,000 12,000 के बच्चे के लिए हमारे तिरचुर और तमिलनाडु जा रहा है। वो आज प्लांट बंद है। किशोर मिल जहां 3,000 कर्मचारी थे, मात्र 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस तरह अनेक योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं हमने बार बार उस समय कहा था, हमें हेडलाइन नहीं बनना, हमें छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, लेकिन सर बाद में जाकर के हेडलाइन क्या बनी मोमेंटम झारखंड की कि 3,000 रुपए का एक प्लेट खाना। नहीं, आप देखो, आप नहीं, वो खाएगा खाना 3,000 खाएगा, 2,000 का 5,000 खा जाएगा। आप देखिए उसके रिजल्ट क्या आउटपुट निकला। देखिए, आलोचना करने वाला आलोचना करे, डेमोक्रेसी आलोचना होनी चाहिए, ये संदेश है। हाँ, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन नहीं, लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ। लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो झारखंड को विनाश, झारखंड के जो आदिवासी गरीब जनता को वोट बैंक राजनीति बना के रखना चाहता है, वैसे लोग बोल रहे हैं जो झारखंड का विकास नहीं चाहते। बाला वर्मा जी, पूजा सिंघल जी, इनका नहीं था। यस, मेरा नो राजबाला ब्यूरोक्रेसी का क्या है, विजन मेरा सारा था। आज मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ, ये तो सारा विजन मेरा था। मैंने बता दिया क्या विजन। ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा नेता झारखंड में है जो डंके की चोट पर बात करता है। रघुवर दास जी, एक सवाल और है। एकदम विधानसभा देख रहे हैं जी। मैं सुनो भैया जी, मेरा हमेशा कोशिश था झारखंड रोल मॉडल बने। आप देखिए, विधानसभा बनाया हमने, देश का रोल मॉडल विधानसभा। हाउस बना, देश का रोल मॉडल बना। सर, अरे आप सुनो भैया, अभी सुनो ना यार, अभी सुनो ना, प्रेस क्लब बना, सवाल तो उठाने वाले उठाएंगे, उसकी चिंता रघुवर दास को नहीं रहता। छत गिर जाएगी तो सवाल प्रेस क्लब बना, देश का जाना माना प्रेस क्लब बना, से पहले छत गिर जाएगी, उठाना चाहिए, सवाल नहीं उठाएंगे लोग, उठाना चाहिए। अरे अब आप घर बनाते, कभी कभी हो जाता है कि नहीं, तकनीकी कुछ दिक्कत होगा, जहां गलत हो, दोषी हो, कार्रवाई हो उस पर, तो वही बात है, कोई रोक नहीं है हमारा। आपकी नियत में दिक्कत नहीं थी। आप घर बनाते, मैं आपको बता देता हूँ आम जनमानस आज क्या कहता है। मैं एक साफ बात बता रहा हूँ सर, जैसे आप डंके की चोट पर बात करते हैं, मैं भी झारखंड का बेटा हूँ, डंके की चोट पर ही बात करता हूँ सर। लोग ये कहते हैं कि रघुवर दास अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे अधिकारियों का जाल था जो हमेशा उनको छलावे में रखते थे। सुनिए, कोई अधिकारी हमको नहीं चला सकता भैया, आप जान के सुन लो। मैं जमीन से आया हूं, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं, और मैंने कोई मेरा बाप दादा के नाम पर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूं। एक मंडल अध्यक्ष से काम करते, संघर्ष करके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, हर चीज का मुझे अनुभव प्राप्त था। मैं अनुभवहीन नहीं था। जैसे आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अक्षम मुख्यमंत्री हैं, आप परिपक्व मुख्यमंत्री हैं, तो हमें अधिकारी नहीं चला सकता था। आज सारा जनता बोल रहा, शासन आपके समय था। आज आप देख रहे हैं, परसों कल ही पकुड़िया में 2 बच्चियों का बलात्कार करके आंख निकाल लिया गया। आपने आप लोग कल ही दिखाए, रांची मोराबादी जो पॉश एरिया है, जहां मां में राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री गण रहते हैं, दिन दिहाड़े। आज राज्य में जनता 2.5 वर्षों में अपने राज्य में आज जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे पत्रकार हो, चाहे जज हो, वकील हो, सामान्य जनता हो। आज इस आदिवासी राज्य में, तथाकथित आदिवासी नेता हुआ राज्य में क्या हो रहा आदिवासी महिलाओं बच्चियों के साथ। ये झारखंड, अभी मैं माइक्रो डोनेशन रातू रोड में गया था, सभी महिला कह रहा था सर फिर लौट के आई है, ये राज्य बर्बाद हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। ये आम जनता बोल रहा। आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे महसूस करने की इजाजत ही नहीं है सर, मुझे महसूस करने की इजाजत ही नहीं। मैं जिस जगह पर बैठा हूं, मुझे महसूस करने की इजाजत नहीं है। नहीं, आप इंसान भी तो हो। मैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बाद मैं इंसान भी तो हूँ। मैं एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ रघुवर जी, क्या जॉब कर रहे हैं अमूमन आपसे आज तक ये सवाल, कड़वी बात करो जी, आपसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा। एक आदिवासी मिला मुझे, एक आदिवासी झारखंड का बच्चा जो चाय वाला है मेरे ऑफिस के बाहर, वो मिला। वो मुझे एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें रघुवर दास साहब नाराज दिख रहे थे।
एक बच्ची के पिता पर वो नाराज, आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि रघुवर दास मंच पर नाराज हो गए थे एक बच्ची के पिता पर। उसने मुझसे कहा कि कम से कम अब का मुख्यमंत्री इस तरीके से नाराज तो नहीं होता है, कहता तो नहीं है कि जाओ जिसके पास फरियाद करना है करो, नहीं सुना जाएगा फरियाद। ऐसा कुछ वीडियो था जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। तो मतलब ये शॉर्ट टेम्पर्डनेस ने जो है आपकी, इसने भी नुकसान पहुंचाया रघुवर दास को? नहीं देखिए, झारखंड की जनता 2014 से 2% ज्यादा वोट दिया। देखिए, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, बहुत तरह का फेक न्यूज कटिंग करके न्यूज बना के किसी का चरित्रहनन करना वो अलग विषय है। लेकिन आज जहां तक आप जनता की नाराजगी का बात कर रहे हैं, 2014 का रिजल्ट निकाल लीजिए, 2019 का रिजल्ट निकाल लीजिए, 2% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली, 2% ट्राइबल वोट बीजेपी को मिली 2014 से। अकेले 50 लाख भारतीय जनता पार्टी को मिली, दोनों चारों दल मिला के मिला 52 लाख, 2 लाख हमको 33.7%, 35% कुछ उनको वोट, 2 लाख का डिफरेंस था। अगर जनता रघुवर सरकार से नाराज होती तो वोट का परसेंट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? आप पत्रकार बताइए जरा सा। सही बात है। तो जनता हमारी खुश थी, हम संख्या बल में नहीं आए, लेकिन बीजेपी के सरकार के विकास के काम, हमारी विचारधारा को जनता ने स्वीकार किया। ठीक है, हमने संख्या बल नहीं लाए, चाहे तालमेल नहीं होने के कारण हो, चाहे कुछ और हमारे अंदर कमियां होगी उसके कारण हम संख्या बल नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन वोट का जनाधार भारतीय जनता पार्टी के तरफ थी 2014 से भी। एक सवाल और रघुवर दास छाती ठोक कर एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, कहते थे कि 1 रुपया का भ्रष्टाचार मेरी सरकार में बता दो। 1 रुपया का आरोप रघुवर दास आज भी बोल रहा हूं जी, आज भी बोल रहा हूं। 2.5 साल हो गए, ये लोग सरकार बनने के पहले भी, सरकार बनने के साथ, ये विभाग में भ्रष्टाचार, ये विभाग में भ्रष्टाचार आप लोग भी दिखा रहे थे, लेकिन 2.5 वर्ष हो गए, एक दाग इन लोग को ढूंढने में। आज भी मैं चुनौती से कह रहा हूं, लेकिन क्या यही बात सांच को आज क्या, फिर मैं कह रहा हूं, क्या यही बात आपके आसपास जो अधिकारी थे उनके लिए भी कह सकते हैं? राजवाला आप अधिकारी का, आप रघुवर दास से बात करो ना, अधिकारी से बात। अरे कोई अधिकारी गलत किया तो दंड दे उसको सरकार। 2.5 वर्ष हो गए खेल हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रघुवर दास को यह बात जाननी चाहिए। अरे जो ठीक, आप हमको जानकारी दीजिए, कोई भी खेल खेला है तो सरकार उनकी 2.5 वर्ष हो गए, कानूनी कार्रवाई हो, किसने रोका है? कोई अधिकारी बोले कि हम फोन की किसी को जानकारी है या नहीं है? मैं ये जानना चाहती है कि रघुवर दास पाक साफ है या वो दिखाते हैं कि वो नहीं देख, नहीं, ये सब परसेप्शन बनाने का काम आप कृपया ना करें। अगर कोई गलत होता, फिर मैंने कह रहा हूं, मैं टपक के नहीं आया हूं, ऊपर से नीचे से आया हूं। नहीं, हमने तो आपको संघर्ष करते देखा है। न्यूज़ 11 भारत में बहुत करीब से रघुवर दास का संघर्ष देखा है, रघुवर दास को रोते हुए भी देखा है। न्यूज़ 11 भारत नहीं देखा, आपको याद होगा। लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि रघुवर दास वही ईमानदार आदमी है जो वो दिखाते हैं, या फिर सिर्फ वो दिखाते हैं कि वो ईमानदार है? उनके आसपास जो हुआ रघुवर दास को नहीं पता है, या रघुवर दास जानना ही नहीं चाहते? मैं आपके नहीं, रघुवर दास हर चीज जानता, आपको भी जानता, न्यूजीलैंड को भी जानता जी। मैं आपको चुनौती देता हूं जी कि मेरा एक जमशेदपुर में घर छोड़कर बताओ, मैं 95 से विधायक था, मंत्री था, डिप्टी सीएम, रांची से कहीं इंडिया के किसी कोना में 1 इंच भी जमीन हो, बाकी नेता बताए? सांच को आंच का कलेजा चाहिए, उसके लिए कलेजा बाजार में नहीं बिकता है भाई साहब। लेकिन आप ऐसे मुख्यमंत्री थे ना, आप ही के सरकार सेवा करने आया था, आपके खिलाफ कहते थे कि फाइल में साइन कर देंगे तो जेल चल जाएंगे। आप उनसे पूछो कितने फाइल में 2.5 वर्ष हो गए। मेरे से क्वेश्चन आप करो मेरा, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने हमेशा साफ सुथरी और सीधी राजनीति की, हमने छल परपंच षड्यंत्र की राजनीति नहीं की। अच्छा, एक और बात कह रहा हूं रघुवर जी, रघुवर दास ने जितनी मेहनत संथाल में की उतना किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। किसी मुख्यमंत्री क्या, मैं कहता हूं किसी नेता ने नहीं की। क्या जो आपका अपेक्षित रिजल्ट था संथाल से वो नहीं मिला? उसका कारण आप देखिए, चुनाव हार जीत का बहुत सा कारण होते हैं। सही बात है।
लेकिन मैं काम वोट बैंक के लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं 2000 विधानसभा चुनाव में जब मैं जामा क्षेत्र में घूम रहा था जी, और वहां की स्थिति देखी, इतने सीधे साधे लोग हैं, तो मैंने वही समय कसम खाया था, अगर गलती से मैं मुख्यमंत्री बनूं तो संथाल परगना को सुधारूंगा। और आप देखिए आज साहेबगंज में पानी आपका बना ना, साहेबगंज में जल का जल प्रपोत, जी जी, आज देवघर में एम्स बना, देवघर में एयरपोर्ट बना, जी, गंगा पर पुल बन रहा। तो संथाल परगना वहां के लोग बना, वहां संथाली समाज बहुत सीधे लोग, और वही मुझे कचोटता था, इतने सादे लोग, आजादी के इतने वर्ष भी उनके विकास नहीं। आप संथाल परगना में चले जाओ, पहाड़िया का के पहाड़ में भी रांची जैसा सड़क है, पहाड़ में भी एक घर है तो उस घर में भी मैंने बिजली पहुंचा दी जी। तो अंदर से दर्द होनी चाहिए राज्य के प्रति। एक आखिरी सवाल रघुवर जी, सरकार में नहीं है, इस एक सरकार आखिरी सवाल सर, आरोप लगता है कि रघुवर दास ने झारखंड के बाहर वालों पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई और झारखंडियों पर थोड़ी सी मेहरबानी कम रही। इन आरोपों को जवाब किस तरीके से देंगे? मतलब आदिवासियों के विरोधी हैं रघुवर दास, ये कहते हैं लोग, ऐसा क्यों? 5 वर्ष के अंदर जितना आदिवासियों के लिए मैंने विकास का काम किया, ये आदिवासी लोग आज बोल रहे हैं कि अलग राज्य होने के बाद बहुत मुख्यमंत्री बने, पहला मुख्यमंत्री है जो आपने आदिवासियों का विकास किया। सरना मसना स्थान हजारों हमने गढ़ा, 2.5 साल में बताए ये तथाकथित आदिवासी मुख्यमंत्री कितना सरना मसना स्थान गढ़ाया, आज कितना विदेशी धर्म का अड्डा बना, कितना धर्मांतरित हुआ बताए। आज संथाल परगना से पशु जो सोहरा में हमारा संथाल समाज गाय की पूजा करता, संथाल मुख्यमंत्री होते हुए आज संथाल परगना में कितना गौ तस्करी हो रहा। अब जब सब बात हो गई है जनता तो देख रही एक है। और सवाल सर, वो सवाल जो अब तक किसी ने आपसे नहीं पूछा। मैं झारखंड का बेटा हूं, मेरे दिल में झारखंड बसता है। चुनाव में भी यही मुद्दा उठाया गया कि रघुवर दास झारखंड के नहीं है। इसको लेकर के क्या रघुवर दास कुछ कहना चाहते हैं कि उनके दिल में भी झारखंड उतना ही बसता है जितना मेरे दिल में और बाकियों के दिल में बसता है? हमको किसी को देखिए, वो तो 5 साल में मैंने शासन दे के देख दिया झारखंड का दिल किस में बसता है, और 2.5 वर्ष में इसने दिखा दिया कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो के आदिवासी के लिए एक काम बता दे। ये सभी जानता है कि मेरा जन्म टाटा मैन हॉस्पिटल में हुआ है, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम झारखंडी है, कि आप झारखंडी हो, अपने आप को तथाकथित झारखंडी होकर आपने क्या किया आदिवासी के लिए? आज 2.5 वर्ष से बताओ, एक भी आदिवासी क्या आपने वादा किया था? 1932 का खतियान आदरणीय गुरुजी जो उनके अध्यक्ष है जी, शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया, 1932 का खतियान लागू हुआ। इन्होंने वादा किया था हमारी सरकार बनाइए, 2000 रुपया गरीब बहन को चूल्हा खर्चा देंगे, दिया जी। इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनाइए, वृद्ध दिव्यांग को 2500 पेंशन देंगे, दिया। इन्होंने कहा था कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, 5000 भत्ता, 7000 भत्ता। आपकी सरकार है। हमने जो नियोजन नीति बनाई थी उसमें 90% से ज्यादा झारखंड के वासी लड़के लड़कियां थी, और हमने हाउस के अंदर पटेल में रखा था जी। जब इन लोगों ने कहा बाहरी नौकरी देंगे, आज भी विधानसभा के पटल में है। और आज जितने धरना प्रदर्शन दे रहे हो, कहां के बच्चे बच्चियां? ये आप लोग जो दिखा रहे हैं धरना प्रदर्शन, वो बाहर के बच्चे आके धरना दे रहे हैं, बिल्कुल सब यही के बच्चे हैं ना। चलिए, मुझे लगता है कि रघुवर दास का इससे बेबाक इंटरव्यू आज तक झारखंड ने नहीं देखा, और जहां जहां से रघुवर दास को भुलाने की कोशिश हो रही थी, इस इंटरव्यू के बाद रघुवर दास वापस आ गए हैं झारखंड की राजनीति में दुगने दमखम के साथ। सर वेलकम बैक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी इस इंटरव्यू के लिए, इस बेबाक इंटरव्यू के लिए। रघुवर दास का सबसे बेबाक इंटरव्यू आपने देखा। बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी। फिलहाल 11 स्पेशल में यहीं तक, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।